इस मुल्क में एक वक्त एक ऐसा अजीब रजीम है जिसके बारे में हमने कभी नहीं सोचा था। हमने नहीं सोचा था कि कभी ये हुकूमत ऐसी आएगी जो मना करेगी कि फलस्तीनियों के हक के लिए ना निकलो, इसराइल के खिलाफ आवाज ना उठाओ। क्या ये रियासत तस्लीम कर चुकी है और बता नहीं रही? क्या हमने इसराइल की बालादस्ती तस्लीम कर ली है? क्या हमने मान लिया कि फलस्तीनी बस अब खत्म हो जाएंगे, उनको जीने का हक अब नहीं है? लेकिन कम से कम आवाज तो उठाने दो ना, और कुछ नहीं तो दुनिया को तो बताने दो कि हम क्या चाहते हैं, इस मुल्क के लोग क्या चाहते हैं। उनकी आवाज को खबर चलती जरूर है, मैंने ये चेक किया, खबर चलती है, लेकिन फलस्तीन में क्या हुआ ये बताया जाता है जी आज इतने शहीद हो गए, बस ये खबर चलती है। खबर ये नहीं चलती कि पाकिस्तानी इसके ऊपर क्या कह रहा है। मुझे अच्छी तरह याद है प्रोमोज बनते थे, मुझे अच्छी तरह याद है स्पेशल सेगमेंट्स होते थे, मुझे अच्छी तरह याद है स्पेशल बुलेटिन होते थे, ट्रांसमिशन होती थी कश्मीर के मामले के ऊपर। साहब हो रही है? आपको बुला रहा है कोई? नहीं हो रहा, कोई आवाज उठाने के लिए तैयार ही नहीं है, कोई बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। अभी जब ये कल मैं खबर पढ़ रहा था ना, दिल को अच्छा लग रहा था कि नॉर्वे ने, स्पेन ने, आयरलैंड ने फलस्तीन को तस्लीम किया, लेकिन साथ ही मेरे ख्वाब टूट गए जब मैंने मुशाहिद हुसैन सैयद को सुना कि पाकिस्तान की मिलिट्री हाई कमान वो क्या कर रही थी कि हम इसराइल को तस्लीम कर देंगे। मैं नहीं कह रहा, मुशाहिद हुसैन सैयद कह रहे हैं। पावर कॉरिडोर में उनके बड़े ताल्लुकात हैं, एक्सेप्टेबिलिटी बहुत है, वो कह रहे हैं। अलामा राजा नासिर अब्बास साहब ने कहा है, उन्होंने कहा जनरल बाजवा ने हमें कहा एनडीयू में इसराइल के सफारतखाने के हवाले से, एक तरफ हम ये खबर पढ़ रहे हैं कि वो गोरे गैर मुस्लिम वो फलस्तीन को तस्लीम कर रहे हैं, साथ ही दूसरी खबर अब ये पढ़ रहे हैं कि यहां पाकिस्तान के अंदर जो करता धरता और ताकतवर लोग हैं वो इसराइल को तस्लीम करने की बात कर रहे हैं। दिल ही टूट गया, तकलीफ हुई है। 70 साल हमें यह बताया गया कि फलस्तीन को और कश्मीर को आजादी लेकर देनी है। हमने जब नई बंदूक खरीदी, ये सोचकर खरीदी, मैं अपने बाप दादा से आपको बता रहा हूं, जब नई बंदूक खरीदी ये सोचकर खरीदी कि कभी वक्त आया ना तो कश्मीर और फलस्तीन इसके हक के लिए ये इस्तेमाल हो जाए तो अल्लाह हमसे राजी हो जाएगा। हमेशा ये सोचा। लेकिन आज रियासत की क्या पॉलिसी है किसी को समझ आ रही है? मुंह से कहते हैं हम फलस्तीन के साथ खड़े हैं, और जो फलस्तीन के साथ खड़ा है उसको गाड़ी के नीचे भी देते हैं, डंडे से भी मारते हैं, उसको गिरफ्तार भी करते हैं, उसका स्पीकर भी उठाकर ले जाते हैं, ज्यादती कर रहे हैं। लेकिन ये सारी चीजें तारीख में लिखी जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि इनसे जान छूट जाएगी। ये सब रिकॉर्ड का हिस्सा है कि कौन आया, किसने क्या कहा और उसके दौर में क्या हुआ। कल हम किसी को मंजन नहीं बेचने देंगे, साहब गवा रहिएगा। या जो चीजें समझ आ रही है वो ये आ रही है कि शायद हमारी रियासत मसला फलस्तीन के ऊपर कुछ डिसाइड कर चुकी है जो अभी हमें नहीं पता, ऐसा लगता है। और वो लोग जो पावर कॉरिडोर में उठते बैठते हैं वो अब वक्तन फवक्तन इस किस्म के स्टेटमेंट्स देना शुरू हो गए हैं। क्या पाकिस्तान के लोग जो हैं वो इसको तस्लीम करेंगे? बॉल तो फिर पब्लिक के कोर्ट में आ गया ना। डिसाइड तो पाकिस्तान के लोगों ने करना है। बंद कमरों का फैसला जो है वो मुसल्लत तो हो सकता है, लेकिन उसकी कबूलियत और मकबूलियत होगी या नहीं होगी वो हमने 8 फरवरी को भी देख लिया था। डिसीजन तो पब्लिक का होगा फाइनली। तो रियासत को होश के नाखून लेने चाहिए। एक चीज में नहीं, 1 दर्जन चीजें हैं, लेकिन यहां मैं सिर्फ फलस्तीन की बात करूंगा। 1 दर्जन चीजें हैं जिन पर रियासत को होश के नाखून लेने चाहिए, और फलस्तीन पर खसूसी तौर पर